समाचार 1 अध्याय उसका 14 पद पढ़ेंगे। कोई एक व्यक्ति ऊंचे शब्द से पढ़ना है, बीच बीच में कोई व्यक्ति नहीं, एक ही व्यक्ति पढ़ेगा जिसकी आवाज बुलंद है, जिसका साफ पढ़ते हैं, वो ही व्यक्ति पढ़ेगी। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। आज ये क्रिसमस जो दिन है वो यीशु मसीह के जन्म के बारे में मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। अभी हमने पढ़ा कि और वचन देहधारी हुआ। आज मैं देह धारण के विषय में आपको बताऊंगा। देह धारण, देह धारण का मतलब होता है कोई व्यक्ति है जिसका अस्तित्व पहले से है, लेकिन उसने अपना स्थान छोड़कर एक दूसरे स्थान पर वो प्रकट हुआ है। वो उनके समान, उनके तरीके से, उनके सामने में, उनके पास प्रकट हुआ है। वो है देह धारण। मेरे प्रियो, आज मैं आपको इस क्रिसमस में बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह देहधारी है। कौन है? देहधारी है। पृथ्वी पर परमेश्वर ने केवल एक ही बार अवतार लिया है या देह धारण किया है, और वो केवल मात्र प्रभु यीशु मसीह। उससे पहले ना कोई अवतार था, ना उसके बाद कोई अवतार हुआ है। अगर संसार की शिक्षा है तो ये शैतान की शिक्षा है, ये संसार को भरमाने वाली शिक्षा है। पर सत्य शिक्षा यह है कि एक ही परमेश्वर ने एक ही बार देह धारण किया और वो उसका नाम जाना गया, वो यीशु मसीह। आज हम इस देह धारण के विषय में मैं बातें बताने जा रहा हूं। ये देह धारण का मतलब होता है देह में प्रकट हुआ, शरीर में प्रकट हुआ, जो पहले अदृश्य था पर अब दृश्य रूप में है। पहले देखा नहीं जा रहा था, लेकिन अभी उसको देखा जा रहा है। मेरे प्रियो, इस देह धारण में प्रकट हुआ। कैसे प्रकट हुआ? हम एक भविष्यवाणी पढ़ेंगे। उसके देह धारण प्रकट होने का एक भविष्यवाणी छुपा हुआ है, जो यीशु के इस धरती पर आने के 775 साल पहले से ही यह भविष्यवाणी यशायाह नाम एक भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया और उसने अपनी पुस्तक में लिख कर रखा था। वो देह धारण कैसे होगा पढ़ेंगे। यशायाह 7 अध्याय उसका 14 पद पढ़िए। जल्दी पढ़ेंगे। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी। देखिए, एक भविष्यवाणी थी कि वो देह धारण कैसे होगा। यहाँ लिखा है एक कुंवारी गर्भवती होगी। मतलब है ऐसा कुंवारी नहीं जो गलत काम करके गर्भ धारण, मतलब बिल्कुल पाक और साफ और बिल्कुल पवित्र, लेकिन अलौकिक तरीके से उसके शरीर में तैयार किया गया। परमेश्वर की ओर से एक ऐसा शरीर, जैसे हम मनुष्य पैदा होते हैं, उसमें स्त्री का बीज और पुरुष का बीज दोनों मिलकर वे लोग एक देह को तैयार करता है। लेकिन यीशु का जन्म केवल एक स्त्री, जिसमें किसी पुरुष का साथ नहीं है, पुरुष का बीज उसके अंदर नहीं है, केवल उसके अंदर एक अलौकिक रीति से उसका बॉडी को एक ईश्वरीय तरीके से, एक ईश्वरीय चमत्कारिक तरीके से एक शरीर को तैयार किया। इसे लिखा है उसका प्रकट कैसे होगा? एक कुंवारी के द्वारा, एक कुंवारी के द्वारा। और 775 साल के बाद जब यशायाह ने कहा, ठीक 775 साल बाद इस पृथ्वी पर आज से 2020 साल पहले एक घटना इस पृथ्वी पर घटी, जिसका इतिहास है, जिसका प्रमाण है, जिसकी सत्यता है कि वैसा ही हुआ है। और वो कहाँ है? प्रमाण देखेंगे मत्ती 1 का 16 पर।
गलती 1:16 है, 21 पर 21। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना। वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम, हम ऊपर से थोड़ा पढ़ेंगे जहां शब्द हम देखेंगे एक बार। एक अध्याय निकाले और उसका 18 पद पढ़िए। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यहाँ लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा की ओर से, मतलब उसकी सामर्थ्य की ओर से वो क्या हुआ, उस धरती पर आया। मरियम को एक स्वर्गदूत, जब लूका रचित सुसमाचार पढ़ेंगे आपको लिखा है कि नासरत नाम के एक गांव में एक कुंवारी के पास परमेश्वर की ओर से एक देवदूत, एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और वो प्रकट होकर उससे कहा, मरियम तुझे सलाम, तुझे प्रणाम, तुझे नमस्कार। वो भयभीत हो गई कि किस प्रकार का ये अभिवादन है, किस प्रकार का मेरे को आदर दिया जा रहा है, किस प्रकार का मुझे सम्मान दिया जा रहा है। तब उसने कहा, ईश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हम पढ़ेंगे उसको लूका में। मैं सारे वचन से आपको बताना चाहता हूं जो अध्याय का, अब उसके 28 पद को पढ़िए। 1 का 28, 27, 28 पढ़िए। एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। आगे। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परमप्रधान का पुत्र कहलाएगा। 34 पद, और वह याकूब के घराने। 34। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमप्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, जिससे वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र। ध्यान से सुनिए, इस रीति से यीशु मसीह क्या हुआ, देह धारण हुआ। वचन क्या हुआ, वचन का मतलब होता है यीशु के जन्म, आदम, पहला मनुष्य आदम से लेकर यीशु के जन्म तक 4000 साल होते हैं। इन 4000 साल में परमेश्वर ने मनुष्य और सृष्टि के लिए, पूरे जगत के लिए जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने किया, जो सुधार लाने के लिए, जो उद्धार का काम लाने के लिए, मनुष्य और सृष्टि के लिए जो कुछ भी था, इन 4000 सालों से अनेक भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो वचन कहा गया था, वो वचन को पूरा करने के लिए ईश्वरत्व में दूसरा व्यक्ति, याद रखना, परमेश्वर त्रिएक है। त्रिएक मतलब 3 व्यक्ति है लेकिन तीनों एक है। जैसे हमारा शरीर, हमारा जीवन, हमारे अंदर शरीर भी है, प्राण भी है, आत्मा भी है। हम त्रिएक प्राणी हैं, शरीर भी है, प्राण भी है, आत्मा भी। तब हम पूर्ण मनुष्य हुए। वैसे ही पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह है, वैसे पवित्र आत्मा है। ये तीनों त्रिएक परमेश्वर है। परमेश्वर एक ही है लेकिन उसमें 3 व्यक्ति है। जैसे हमारा शरीर है, शरीर है, प्राण है, आत्मा है। और एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं, जैसे पानी का 3 रूप है, भाप भी बनता है, उसके बाद बर्फ भी होता है और पानी भी होता है, पर है तीनों क्या, पानी। सेम इसी प्रकार ईश्वरत्व में 3 व्यक्ति है, पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। और तीनों सृष्टि के आरंभ से आदि से अनंत काल तक वो अपना कार्य कर रहे हैं। और उनमें जो दूसरा व्यक्ति था
जो पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा पृथ्वी पर प्रकट किया। पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को बताया, पवित्र आत्मा ने भविष्यवक्ताओं को बताया, और पुत्र परमेश्वर ने उस वचन को पूरा करने के लिए देह रूप में धरती पर आया। वो है हमारा परमेश्वर। इसे लेकर वचन देहधारी हुआ, मतलब है जितनी प्रतिज्ञाएं हैं उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर देह रूप में इस धरती पर आया, देह रूप में धरती पर आया। तो बात ये होता है, यीशु मसीह देहधारी होकर इस धरती पर आया। उसका 7 रहस्य, ध्यान से सुनिए। मैं 7 रहस्य में एक रहस्य आपको बताऊंगा। पहले 7 रहस्य बताऊंगा। सबका ध्यान इधर रहे। हेलो, खाना मिलेगा। क्रिसमस का सबका ध्यान रहता है। ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह देहधारी क्यों हुआ? यीशु मसीह देहधारी मतलब है देह में क्यों प्रकट हुआ? 7 का नंबर 1, इसका 18 पद पढ़िए। 1 का 18 पद। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यूहन्ना 1 का 18, कोई दूसरा पद। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। बस ध्यान से सुने। नंबर 1, ध्यान से सुने। वह देह में प्रकट क्यों हुआ? 1 का 18 फिर से पढ़ेंगे। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। हेलो, किसी ने कभी नहीं देखा। फिर ये दुनिया जो बना रही वो कौन है? वो पक्का भूत है, पक्का है। किसी ने जब परमेश्वर को देखा ही नहीं तो उसका रूप बना कैसा सकता है इंसान? जब कोई किसी का शकल देखा ही नहीं तो उसकी मूरत बनाकर उसे ईश्वर का दर्जा देने का काम, यह सत्य का ज्ञान नहीं है, परंतु दुष्ट आत्माओं के द्वारा मनुष्यों को, ज्ञानी रहे कोई भी रहे, उनको बताया हुआ है। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, पर लिखा है एकलौता पुत्र अर्थात यीशु मसीह जो पिता की गोद में है, उसी ने उसको प्रकट किया। इसका मतलब है मनुष्यों के मध्य में परमेश्वर को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह देह धारण प्रकट हुआ। ध्यान से सुनिए। मनुष्यों के बीच में परमेश्वर को प्रकट करने के लिए वह देह धारण हुआ है। मतलब है आप तक दुनिया ने जो देखा है वो परमेश्वर नहीं है। हेलो, वो परमेश्वर। अगर कोई व्यक्ति है जिसने परमेश्वर को प्रकट किया है, वो एकमात्र प्रभु यीशु मसीह, वो मात्र प्रभु यीशु। इसलिए वो देह में क्या हुआ? प्रकट। आगे दूसरा बात, दूसरा देखेंगे। पहला पत्रस 2 उसका 21 पद पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 उसका 21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। बस क्यों यीशु मसीह देह में प्रकट हुआ? एक बार फिर पढ़ेंगे। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, हाँ? क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हारे एक आदर्श दे गया है हाँ? कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। देखिए, जीवन के लिए जो आदर्शता है, हेलो, जीवन के लिए, जो मनुष्य जीवन के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, वो जो आदर्शता है, जिससे मनुष्य और परमेश्वर के बीच में प्रसन्नता ला सके, उसको बताने के लिए, एक आदर्श जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए, एक आदर्श और एक सही जीवन को बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह देह धारण हुआ है। समझ रहे मेरी बात? हेलो, एक जीवन कैसे जीना चाहिए? दुनिया में बहुत सारे उपदेशक और बहुत सारे लोगों ने हुआ है, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं,
यीशु मसीह की तुलना उनके समानता में आज तक ना थी ना है। उसने कितनी भी बातें बोला है, वो दुनिया में उसके कितने भी अनुयायी हुए होंगे, उसकी संख्या कितनी भी हो, लेकिन जो आदर्श जीवन, जो स्वर्ग जीवन को जो यीशु मसीह ने बताया है, उसके अलावा किसी ने वो चीज को कभी बता ही नहीं सके। क्यों? क्योंकि परमेश्वर देह धारण होकर आया। और क्या है वो आदर्श जीवन? वो परमेश्वर ही बता सकता है, दूसरा कितना भी बताए वो बता नहीं सकता। इसलिए कि उसने दुख उठाकर, फिर से पढ़ेंगे, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। प्रभु ने हमें बुलाया किस लिए है? हाँ, हमें बुलाया। हेलो, आप बुलाए हुए लोग हैं। आप कौन है? आपको प्रभु ने बुलाया है। किस लिए बुलाया? आगे, हाँ, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर उसने दुख उठा कर, हाँ, तुम्हें एक आदर्श दे गया है। तुम्हें एक आदर्श, वो एक आदर्श दिया है कि कैसे हमें जीवन को क्या करना है। मेरे प्रियो, एक एग्जाम्पल मैं देता। प्रभु ने कहा, यदि तुम्हारे एक गाल पर तो दूसरा, अब इसको समझना भी जरूरी है। इसको समझना भी, कौन से गाल पे मारने के लिए बोले? बाइबल पढ़ेंगे तब तो बताएंगे ना। कभी कभी खुलेगा तो कहाँ बताएंगे? पढ़िए मत्ती में। छठवां, पांचवा, उसका 40 पद पढ़िए, 39। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। कौन सा गाल? दाहिना। ध्यान से सुनिएगा। एक बार इलाहाबाद में बहुत सारे धर्म गुरु लोग इकट्ठा हुए और बहुत सारा वाद विवाद होने लगा। उनमें, इधर ध्यान से, इधर देखिए, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ क्या? मेरा सिंह तो नहीं निकला? मैं कोई भूत दिखता हूँ क्या? अच्छा दिखता हूँ ना? आप इधर देखिए। उन्होंने बहुत सारा वाद विवाद हुआ। एक प्रभु का जन था। उन्होंने क्या किए, उठा एक व्यक्ति, उठकर सीधा उसके बाएं गाल पर क्या किया, झापट मारा। बोला, झापट मारा, और ये भी उठा एक झापट उसको भी लगा दिया। तब वो बोला कि तुम जिसको मानते हो उसमें तुम लोग खुद चलते नहीं। तो उसने बोला चलते। तो बोला कैसे? बोला बाइबल में लिखा है दाहिने गाल पे मार। तुमने बाएं मारा इसलिए मैं भी मारा। इसलिए मैं भी, क्योंकि तू उल्टा बोल रहा था, इसलिए तुझे सीधा समझाने के लिए मैंने। मेरे प्रियो, इसका मतलब है कि बदला नहीं लेना। एक आदर्श जीवन यही है, हमें बदला नहीं लेना। कई बार हम बदले की भावनाओं में जल जाते हैं और वो बदले का जीवन दूसरे से पहले खुद को जला देता है। बदला का जीवन यही होता है। हम कई बार, प्रभु यीशु मसीह वचन में लिखा है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। बुरा कहने वालों को बुरा नहीं, पर सच्चे न्याय के हाथ में क्या करता है। यही आदर्श जीवन प्रभु ने सिखाया। प्रभु ने बताया, आदर्श जीवन अगर जियोगे तो उसके साथ परमेश्वर रहकर काम करता है। यही जीवन को प्रकट करने के लिए 33.5 वर्ष उसने इस पृथ्वी पर रहकर उसने हर क्षण हर पल वो जीवन क्या है उससे सिखाया। परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां, मनुष्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां, खुद के प्रति अपनी जिम्मेदारियां, परमेश्वर के प्रति अपनी जिम्मेदारियां, इन सब को उसने पूरा किया। एक आदर्श जीवन उसने क्या किया है। आपको मालूम है, यीशु जब पृथ्वी पर आया
तब उसके बाद मरियम और यूसुफ ने विवाह करके और भी बच्चे उनके द्वारा हुए। तो जब यूसुफ छोटे से उम्र में, यीशु जब छोटा था तभी यूसुफ मर गया, तो इसके ऊपर अपने भाई और बहनों का जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी इसने क्या किया पता है? 30 साल की उम्र तक, जब तक वे लोग बड़े नहीं हो गए, जब तक वो लोग अपने स्थिति में नहीं आ गए, अपने परिवार की जिम्मेदारी ना समझे, तब तक यीशु ने एक बड़ाई का काम कर कर उनको पाला और पोसा। हेलो, उसने बताया 30 साल की उम्र के बाद पिता परमेश्वर के प्रति जो कर्तव्य है, वो कर्तव्यों को भी उसने क्या किया। कई बार प्रभु ने बताया, कई बार क्या सोचते हैं, साधु वही है जो कपड़ा खोलकर जंगल में बैठता है। हेलो, साधु वो नहीं है, साधु वो है जो संसार में रहकर ऐसा जीवन जीकर अपने गृहस्थ और परिवार को संभालता है। बात ध्यान रखिए, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक ऐसा ही आदर जीवन, हर पल मनुष्य के साथ कैसे रहना है, एक एक चीज को उसने बताया है। जब क्रूस पर टांगा गया, कीलों में जकड़ा गया, आपको मालूम है खुद शरीर की पीड़ा में है, लेकिन मरियम से कहा, हे नारी, एक संबोधन है वहां पर, वहां लिखा है ये तेरा पुत्र है, ये तेरी माता है। अपने जिम्मेदारी माता पिता को, अब इसको बोला ये तेरी माता, मतलब है आज से तू इनको संभालना, ये इसको संभालना। एक विश्वास योग्य चेला के हाथ में अपनी माँ को क्या किया, क्योंकि उसके भाई लोग उस पर विश्वास नहीं। यीशु जब मौत में से जी उठा, मृतकों में जी उठा, तब उसे पता चला ये मनुष्य नहीं है, ये देहधारी परमेश्वर। तब तक उनको विश्वास नहीं हुआ। ऐसा जीवन उसने क्या किया, एक आदर्श जीवन। हेलो, लेकिन आजकल लोगों का भी क्या है, मुझे अभी बीच में परसों एक जन ने बुलाया, पहले आ बोला पास्टर जी आप आइएगा, हमारे फलाने प्रोग्राम है। मैं उनको बोला, मैं पिछले बार मैंने देखा तुम इधर प्रभु का गीत गा रहे हो और ठेले के पीछे जाके ठर्रा मार रहे हो। हेलो, इधर प्रभु का भजन, और मैंने देखा बढ़िया डिस्पोजल में डालकर, पानी डालकर पी रहे हैं, और वहां जाके मैं बोला मसीहत को पूरा बदनाम करने वाले तुम ही लोग हो। मैं बोला ये बोला, उसके बाद आया, लेकिन बोला मेरे को बोला प्रचार करना। मैं बोला तुम्हारा जीवन सही होगा तो प्रचार करना, क्योंकि लोग तुम्हें देखते हैं कि तुम जीते कैसे, तुम जीते कैसे। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति मेरे को दोबारा बोला नहीं, क्योंकि जानता था मैं इसको छोड़, और मैं बोला अगर देखते तो पता नहीं, उनको भी डर था, ये माइक में बोल मत, ये माइक में बोल मत। तो कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो, यीशु इस देह धारण हुआ कि एक जीवन, मनुष्य के जीवन को कैसे आदर्श जीवन जीना है, वो चीजों को उसने दुख उठा उठा, मतलब है आपको भी दुख उठा उठा कर ये पृथ्वी में जितना जीवन है, आपको अपने लोगों के लिए ऐसा जीना है। यही है वो जीवन, असली जीवन का अर्थ उसने इस पृथ्वी पर अपने देह धारण के द्वारा प्रकट किया है। तीसरा देखेंगे, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 10 पद। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हाँ, एक बार फिर से पढ़ेंगे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। ध्यान सुने, एक ही बार, फिर से। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह उसकी इच्छा से हम यीशु मसीह की हाँ, देह के एक ही बार देह को एक ही बार बलिदान चढ़ाया जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। पवित्र किए गए। आपको पता है यीशु इस देह धारण क्यों हुआ? हमें पापों की क्षमा मिले, हमें उद्धार मिले, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, उसके लिए स्वयं को बलिदान करने के लिए देह धारण किया। नंबर 3 मैं पूछूंगा सबको,
जीतू भाई को भी पूछूंगा। यीशु मसीह देह धारण होने का कारण क्या है? पाप की क्षमा के लिए बलिदान के द्वारा, अपने स्वयं के बलिदान के द्वारा उद्धार का प्रबंध करने के लिए देह धारण। यही है रहस्य, ये है रहस्य। कितना हो गया? 3। चौथा देखिए, पहला यूहन्ना 3:8 पर। पहला यूहन्ना 3:8। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। यीशु मसीह इसलिए देह धारण किया कि शैतान के कामों को क्या करे। हम लोग कई बार शैतान को क्या सोचते हैं? कोई आदमी के अंदर भूत चढ़ा, वो हिल रहे तो वही भूत है, उसी के अंदर। मतलब जितना पाप में जीते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है? दुष्ट आत्मा। जितने भी गलत जीवन जी रहे हैं, जितने भी सही जीवन नहीं है, उसके पीछे एक स्पिरिट काम करता है, एक आत्मा काम, जिस व्यक्ति को प्रेरणा और प्रभाव और शक्ति प्रदान करती है, ताकि वो व्यक्ति उस पाप में जीवन को जिए और हमेशा के लिए वो व्यक्ति मेरा अधीन होकर नाश हो। मतलब यीशु मसीह केवल भूतों को अंदर रहने वाले दुष्ट आत्माओं को निकालता नहीं है, पर मनुष्य के अंदर के स्वभाव को भी नाश करने आता है। जब एक व्यक्ति अपना जीवन को देता है, तब प्रभु उसके अंदर शैतान के सारे कामों को नाश करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह देह धारण में प्रकट। इसलिए प्रभु यीशु मसीह देह धारण में प्रकट। मतलब शैतान के कामों को, उसके हर कामों को जो व्यक्तिगत जीवन में लोग पाते हैं, उसको वो इस दुनिया में, वो जो उसके पास आते हैं, उनके जीवन में वो काम करे। उसके जीवन में जो शैतान काम कर रहा है उसको वो नाश करे। उसके परिवार में, उसके व्यापार में, उसके बिजनेस में, उसके स्वभाव में, उसके कार्यों में, उसके घरों में, उनको वो नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह देह धारण में क्या हुआ है? प्रकट हुआ है। यह है चौथी बात। पांचवी बात देखेंगे इब्रानी 5:1 और 2 पर। इब्रानियों की पत्री 5:1 और 2 पर। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्य से लिया जाता है और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वह अज्ञान और बुरे भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। आगे जब आप पढ़ेंगे, हमारे लिए पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर एक महाराज, एक पुरोहित, एक महापंडित के रूप में हमारे पिता परमेश्वर के पास क्या रहे? वो बैठे और हमारे लिए वह विनती, हमारे लिए वह बलिदान, हमारे लिए वो कार्य करता रहे। मतलब है एक महान याजक के रूप में हमारा परमेश्वर है। यीशु मसीह क्या हुए? कितनी खुश की बात है। हेलो, लोग क्या बोलते हैं? भैया हमारा पंडित वहाँ है, हमारा पुरोहित वहाँ है, हमारा पास्टर वहाँ है। आपको बोलूं, हम सब का एक प्रभु का एक मतलब अगुवा है, जो कहाँ बैठा है मालूम है? स्वर्ग में पिता के पास बैठा है, और कोई नहीं बैठा, और कोई भी नहीं। एक ही व्यक्ति है, उसके लोगों के लिए डायरेक्ट परमेश्वर के पास सामने बैठा है। ये देहधारी परमेश्वर, मतलब है महायाजक के रूप में हमारे लिए विनती करने के लिए, हमारे लिए विधियों को पूरा करने के लिए, हमारे लिए सहायता करने के लिए, इस रीति से प्रभु हमारे लिए क्या किया। एक पुरोहित, किसी घर का पुरोहित क्यों होता है? उस घर को हर एक अनुष्ठानों को पूरा करने के लिए, उनके घर के कार्यों को पूरा करने के लिए। ऐसे यीशु मसीह हमारे लिए, कलीसिया के लिए कहाँ बैठा है? स्वर्ग। मतलब एक महापंडित के रूप में, एक महाराज के रूप में क्या किया है? इसीलिए वो देह धारण, इसलिए वो क्या किया? देह धारण। पांचवी बात, 5 हो गया, 6 हो गया।
पहला क्या था? मनुष्यों के मध्य परमेश्वर को प्रकट करने के लिए देह धारण। दूसरा, जीवन के लिए एक आदर्श प्रकट करने के लिए देह धारण। तीसरा, पाप की क्षमा के लिए बलिदान का प्रबंध स्वयं के बलिदान के द्वारा करने के लिए हुआ। कितना हो गया? 3। चौथा, शैतान के कामों को। 5वां, दयालु महायाजक बने रहने के। हेलो, सोने वाले बोले हालेलुया। मत सोइए मत। दिन के समय सोने, रात के समय सोइएगा। तो यहाँ लिखा है 5वीं बात कि महायाजक बना। और 6वीं बात क्या है हम देखेंगे। लूका 1:31 से 33 पद पढ़ेंगे। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। इसका मतलब क्या है? जो प्रतिज्ञा दाऊद नाम राजा से अनंत काल के शासन करने के लिए तेरे में वंश में से एक आएगा जो दुनिया पर राज्य करेगा, एक राजा होगा जो राजाओं के ऊपर राज्य करेगा। उस वाचा को, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए जो दाऊद नाम एक भक्त के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा, प्रतिज्ञा किया था, वो प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए ये परमेश्वर देह धारण होकर एक मनुष्य रूप में आया ताकि दाऊद के साथ जो वाचा बांधा उसे मैं पूरा कर सकूं। उसे मैं पूरा कर सकूं। इसीलिए प्रभु यीशु इस धरती पर क्या हुआ? देह धारण होकर। मैं बाइबल से बहुत सुंदर तरीके से आपको समझा रहा हूँ। अभी मेरा प्रचार चालू नहीं हुआ है, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ वंदना बहन? क्या दे रहा हूँ? इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अभी भूमिका बता रहा हूँ। अभी असली प्रचार तो पता नहीं कब खत्म होगा, पता नहीं कब खत्म। चिंता मत करिए, मैं आपको समय में छोड़ दूँ। लेकिन कहना यह चाहता हूं कि जो वायदा प्रभु ने किया, उस प्रतिज्ञा किया, उसको पूरा करने के लिए, दाऊद की प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर क्या किया। जब आप पुराना नियम पढ़ेंगे, इस्राएल में जो परमेश्वर, जो दाऊद था, जो परमेश्वर का जन था, उसके साथ परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो वायदा प्रतिज्ञा किया, उसको पूरा करने के लिए देह धारण। लास्ट 7वां क्या चीज है? फिलिप्पी 2:9 पद पढ़े। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। हाँ? और उसको वह अपना नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। देखिए, इस दुनिया के बीच में एक श्रेष्ठ नहीं पर सर्वश्रेष्ठ। हेलो, उत्तम नहीं, सर्वोत्तम। श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ मतलब है सबसे महान। व्यक्तियों में नहीं, व्यक्ति के रूप में एक श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में प्रकट होने के लिए कि दुनिया में अगर कोई महान है तो वो कौन है? हेलो, हमारे लिए बहुत सारे ग्रेट मैन क्या होते हैं? बहुत सारे लोग। हम लोग का टीचर था, जब हम लोग बदमाशी करते थे, हम लोग को भी ऐसे ही बोलता था, तुम लोग बहुत ग्रेट लोग हो। क्या बोलता था? हमारी हरकतें स्कूल में देखकर बोलता था, तुम लोग क्या हो? ग्रेट हो। मतलब वो ग्रेट नहीं, मतलब उसका कहना था कि तुम बुराई में महान हो, तुम बुराई में महान हो, तुम्हारे जैसा कोई महान। और दुनिया में कई अच्छे भी महान हुए हैं, लेकिन याद रखिए, महानों में एक महान नहीं है, ये अलग से सबसे महान है, सबसे महान। हम महान पुरुषों में नहीं, हम एक महान प्रभु को, मतलब एक सबसे महान है हमारा यीशु। कौन है? सबसे महान। इसी को बोलते सर्वश्रेष्ठ। तो सबसे महान व्यक्ति की बात लोग सुनते हैं। हेलो, सबसे महान व्यक्ति की बात
वो इसलिए महान हुआ, धरती पर आया कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कहलाए, ताकि सारी दुनिया उसकी बात को सुने। उस महान सर्वश्रेष्ठ सर्वमहान को, उसकी बात को सुने, उसको जिए। क्यों? क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर होकर देह धारण। दुनिया में बहुत से महान हुए, बहुत सारे लोग किताब जीत रहे हैं, ये महान है, वो महान है, वो महान है। हर क्षेत्र में कई लोग हैं जो परिवार के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में महान हुए हैं, कोई राजनीति के क्षेत्र में महान हुए हैं, कई अच्छे भले कामों के क्षेत्र में वे महान हुए हैं। लेकिन हमारा यीशु उन सब से सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए उसने क्या किया? वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। वचन क्यों देहधारी हुआ? उसके 7 रहस्य। नंबर 1, इसे नहीं बोले, जोर से बोलिए। पहला क्या है? क्यों यीशु देहधारी हुआ? हाँ, परमेश्वर के बीच में ईश्वरत्व को प्रकट करने के लिए। नंबर 2, आदर्श। बोलिए, एक आदर्श जीवन के लिए इस धरती पर देहधारी होकर प्रकट। नंबर 3, शैतान के काम, पापों की क्षमा के लिए स्वयं के बलिदान के द्वारा उद्धार का प्रबंध करने के। नंबर 4, शैतान के कामों को नाश करने के लिए। नंबर 5, एक दयालु और महायाजक बनने के लिए। नंबर 6, दाऊद के साथ बांधी गई प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। नंबर 7, सर्वश्रेष्ठ, सबसे महान, सर्वश्रेष्ठ, इस बात को प्रकट करने के लिए कि दुनिया में कोई मनुष्य पाताल में हो, पृथ्वी में हो या कहीं पर भी हो, यीशु से कोई महान नहीं। उसने अपने जीवन, अपने कार्यों के द्वारा इस बात को क्या किया? तो 7 कारण था उसका देह धारण होने का। हेलो, 7 कारण था। उनमें से आज हम ये 7 कारण मैंने बताया। अभी एक कारण अभी प्रचार चालू होगा। अब गए थे नहीं? मैं वचन सुनने में थकता नहीं। मैं वचन सुनने में कभी, हम लोग जब स्टडी में बैठते हैं ना, तो सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक बैठते। हेलो, परमेश्वर का ज्ञान ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है। परमेश्वर के वचन का भेद ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है। कितना समय हमें बिताना पड़ता है, कितना देर उसमें रहना पड़ता है, तब हमें वो प्राप्त होती है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताऊंगा, 18 पद को पढ़ेंगे। मैं थोड़ा से आपको बताऊंगा वो क्या चीज है। पहला, जो सबसे पहला क्यों प्रकट हुआ, मनुष्यों के मध्य परमेश्वर को प्रकट होने के लिए इस वचन को हम पढ़ेंगे। 1:18 पद, यूहन्ना 1:18। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। हाँ, आप ध्यान सुनिए। अब आगे, हाँ आगे। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे क्या किया है? अब ध्यान से सुनिए। दुनिया की प्रश्न ये, इसका मैंने केवल आपको ऊपर का एक भाग बताया। अभी एक एक चीज समझाने में समय लगे, इसलिए मैंने एक वचन लिया, 7 भेद बताया। 7 भेद यीशु देहधारी क्यों हुआ, उसके 7 भेद बताया। उसमें से मैं एक लिया हूँ, वो है परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा है, लेकिन परमेश्वर के एक व्यक्ति ने इस धरती पर प्रकट किया। इस धरती पर देखिए, ध्यान से सुनिएगा। एक बार 4 अंधे थे, 3 अंधे। तो 3 अंधों को बोला गया कि भाई मैं आपको बताना है हाथी कैसा दिखता है। हाथी कैसा दिखता है? एक हाथी के पास लेकर गए। एक ने, अंधे ने क्या किया, पीछे तरफ गया, उसका पूंछ पकड़ा। क्या पकड़ा? पूंछ पकड़ा। एक गया, उसका पैर पकड़ लिया। एक गया, उसका सूंड को
एक गया, हेलो, एक जब गया ना तो पूरा उसके जो पीठ है ना उसकी तरफ फेरता रहा। कैसे? ऐसे। अब पूछा भाई हाथी कैसा है? पहला वाला बता, बोला हाथी एक रस्सी के समान है। कैसा है हाथी? एक रस्सी के जैसा। क्यों? वो पकड़ा क्या था? दूसरा को पूछा हाथी कैसा है? वो बोला एक खंबा है। बोला क्या है? बोला एक खंबा है। तीसरे को पूछा वो कैसा है? तो बोला एक पाइप के जैसा। ये कैसा है? ये पाइप के। और एक ने को पूछा चौथे को, भाई ये कैसा है? तो उसने बोला पूरा दीवार के सपाट जैसे। कैसा है? पूरा हाथी ऐसा लगता है जैसे दीवार होता है वैसा ही। क्यों ऐसा? वो अंधे थे। अंधे को हाथी का कोई कुछ पकड़ कर बोलते हैं हाथी पूंछ के समान है, कोई बोलता है खंबे के समान है, कोई बोलता है दीवार के समान है, कोई बोलता है पाइप के। क्योंकि किसी ने, ये अंधे ने कभी हाथी देखा नहीं। सेम यही परमेश्वर को किसी ने कभी देखा ही नहीं है तो उसको बनाओगे कैसे? हेलो, क्यों हम उसके पीछे भागते हैं? ईश्वरत्व की सच्चाई को हम खोज क्यों नहीं कर पाते? 4000 सालों तक मनुष्यों ने इसकी खोज, किसी ने परमेश्वर को देखा ही नहीं और उनकी बुद्धि